हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी सावन की सोमवार अष्टमी के बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपायों के बारे में। सावन का पहला सोमवार और उस दिन अष्टमी पड़ रही हो। शिव महापुराण के अनुसार ये एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है और इस दिन किए गए उपायों से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार और सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो इस दिन आपको ये उपाय करने हैं। तो आइए बात करते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय आपको करना है, अगर आप अपने घर का मकान बनाना चाहते हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है, तो बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है। सावन की सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 11 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं और ये शिवलिंग आपको मिट्टी से बनाने हैं, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्य आपको करना है। आप अपना घर का मकान चाहते हैं, घर का घर बनाना चाहते हैं, तो मिट्टी के आपको 11 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं और इसकी मिट्टी आपको बेल पत्र के जो वृक्ष है उसके नीचे की मिट्टी आपको लेनी है। और मिट्टी का जो आपको गुथनी है मिट्टी, उसमें आप गंगा जल डालें, साधारण जल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। ये सब चीजें डालकर आपको 11 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं और इस दिन आपको प्रदोष काल के अंदर उन पार्थिव शिवलिंग का पूरे विधि विधान से धतूरा, भांग, बेलपत्र इत्यादि सभी चीजें चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है। सावन के पहले सोमवार अष्टमी को शुरू करके लगातार 5 सोमवार तक आप इस उपाय को करें, क्योंकि इस बार सावन जो है वो 2 महीने का है, तो आपको सावन में 5 सोमवार स्वतः ही मिल रहे हैं। इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं, तो 5 सोमवार तक आपको इस उपाय को करना है और 6 महीने के अंदर अंदर 100% गारंटेड अचूक उपाय है। आपका घर का मकान बनने का योग बन जाएगा भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब आप पूजा करते हैं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप पा नहीं सकते, ऐसा कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पार्थिव शिवलिंग बनाने की बहुत ही अद्भुत महिमा शिव पुराण में कही गई है और सोमवार के दिन इन शिवलिंग की पूजा करके आपको ये शिवलिंग जहां भी आप रह रहे हैं वहीं पर आपको अपने घर में ही विसर्जित करने हैं। मात्र तुलसी के गमले को छोड़कर कहीं भी, बाकी किसी भी गमले में आप इन शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी, पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज होने लगेगा और आपका घर का मकान अवश्य ही बन जाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने, आपको घर का मकान मिले, ऐसी मंगल भावना। दूसरा उपाय आपको करना है, अगर आपका कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, बहुत ज्यादा जीवन से परेशान हो गए हैं, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, पैसे से संबंधित परेशानी है या किसी भी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो इस उपाय को जरूर से करें। तो आपको करना क्या है, 10 जुलाई के दिन आप शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में आपको 5 मिट्टी के पंचमुखी दिए लेने हैं और उन दियों के अंदर आपको कलावे की बाती डालनी है और शुद्ध देसी घी के आपको ये दिए जलाने हैं और उन दियों के अंदर आपको 5-5 वस्तुएं डालनी है। उन दियों का जो घी है उसके अंदर 5-5 चीजें डाल दे। वो कौन सी 5 चीजें हैं, आपको उन 5 दियों के अंदर ये 5 चीजें डालनी है। 1 दाना काले तिल का, 1 दाना चावल का, 1 साबुत जो हरी मूंग आती है उसका दाना डालना है, 1 दाना चने की दाल का और 1 दाना गेहूं का। 5 दाने एक दिए में डाले, 5 दाने दूसरे दिए में डाले, इस तरह से 25 दाने हो जाएंगे और आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। 5 सोमवार तक ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। जिस भी परेशानी से आप परेशान हैं, अपने जीवन में दुखी हैं, बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, तो आपकी वो परेशानी अवश्य ही दूर होगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो दाने आप दियों में डाल रहे हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर खंडित किया था, तो भगवान शिव ने यह संकल्प लिया था कि मैं कोई भी खंडित वस्तु आज से स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए शिव पूजा में खंडित वस्तु चढ़ाई नहीं जाती।
इससे भगवान शिव आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी ये 5 दाने डालें तो वो खंडित नहीं होने चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है। पैसे से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, आपका बच्चा इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहा है, बच्चे के विवाह के योग नहीं बन रहे, संतान के योग नहीं बन रहे, किसी भी तरह की जीवन में परेशानी हो, 5 सोमवार तक इस उपाय को करने से आपको 10 जुलाई से ये उपाय शुरू करना है, सावन सोमवार की अष्टमी से, और उसके बाद 5 सावन सोमवार तक इस उपाय को करें तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में सुखी, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एक समय में एक ही मनोकामना के लिए आपको इस उपाय को करना है। तीसरा उपाय आपको करना है, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो एक बेल पत्र का पौधा नर्सरी से लेकर आपको शिव मंदिर में जाकर जरूर लगाना है और उसकी सेवा करनी है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, कि उसे हर रोज पानी की आवश्यकता ना पड़े। जब तक इस स्थिति में ना आ जाए तब तक आपको उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करनी है, उसके नीचे दिया जलाना है। ऐसा करने से चाहे आप कितने ही समय से संतान सुख से वंचित हैं तो आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करें, इससे भगवान शिव और मां पार्वती आपको संतान सुख अवश्य देंगे। सावन सोमवार की अष्टमी को आपको ये उपाय करना है, इससे आपकी गोद, आपका आंचल हरा भरा हो जाएगा। चौथा उपाय आपको करना है, अगर आप अपने घर में धन की बरकत चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए 3 बेलपत्र आपको लेकर आने हैं, और चावल अगर किसी ने चढ़ाए हुए हों तो वह चावल भी आपको शिवलिंग से उठाकर लाने हैं, और 1 रुपए का सिक्का अपना चढ़ाया हुआ आपको नहीं लेकर आना, किसी और का चढ़ा हुआ जो सिक्का है उसे आपको घर लेकर आना है। सावन सोमवार की अष्टमी के दिन ही इस उपाय को करना है। 3 बेलपत्र, कुछ चावल के दाने और 1 रुपए का सिक्का, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, तीनों बेलपत्र आप एक साथ एक के ऊपर एक रख लें और उसके ऊपर वो चावल के दाने रख दें और उसके ऊपर वो सिक्का रख दें। सिक्के के ऊपर आपको शिव मंदिर में ही ओम लिखना है, और ओम लिखने के बाद इन सब चीजों को एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और इसे आप अपनी दुकान के गल्ले में रख लें। ऐसा करने से आपके व्यापार में लाभ होगा, आपके घर में धन की बरकत बढ़ेगी और आपकी दुकान पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, आपका काम धंधा मंदा पड़ गया है, तो आपके व्यापार में बहुत ही लाभ होगा। बहुत ही अचूक उपाय है, तो इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सुखी, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएं। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो ऐसी मंगल भावना के साथ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। जय गुरुदेव।